हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो लेक्चर है मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसको हम अवकलन बोलते हैं। उसका यूज़ कहाँ पर है देखिएगा। जो भी मेरे एयरफोर्स वाले और नेवी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अवकलन का चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अवकलन समाकलन हो गए। अब फिजिक्स जो स्टूडेंट्स मतलब बायोलॉजी लिए हुए हैं तो वो मैथ से कोई उनका वास्ता तो है नहीं, तो मैथ से नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ये अवकलन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो वहाँ पर जब आप लोग डेरिवेशन करते हो तो वहाँ पर आ जाता है कभी कभार, ठीक है। फिर वहाँ पर ये होता है कि ये कैसे हो गया, तो अधिकांश वहाँ पर अवकलन, बेसिक अवकलन और बेसिक समाकलन होते हैं। तो उनके लिए भी ये लेक्चर ज़रूरी है, कम से कम वो जान जाएँ कि अवकलन क्या वाला है, ठीक है, ऐसा क्या होता है अवकलन में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि हमको जो फलन दिया जाता है, किस तरह से हमें फलन दिया जाएगा, y बराबर कुछ भी दिया जाएगा 3x², कुछ भी हमें। अब एक तरीके से और दिया जाता है फलन fx करके फलन दे दिया जाता है या y करके फलन दे दिया जाता है, तो हम फलन का अवकलन करेंगे। अब हम फलन का अवकलन करेंगे, किसी के सापेक्ष करेंगे। अवकलन हमेशा किसी के सापेक्ष होता है। तो अवकलन जब किसी के सापेक्ष होता है तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब आगे जिसका फलन होगा, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अवकलन फलन का कैसे होगा। इसका तो अवकलन फार्मूलों से होगा, लेकिन शुरुआत में तुम अवकलन को प्रदर्शित करते हो, ठीक है। तो हम किसी के सापेक्ष जब x के सापेक्ष करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इस तरह से लिखा है, इसका अवकलन रूप अगर हम तुमको बताएंगे तो ये हो जाएगा f'(x), मतलब डैश लगाने से इस fx का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है, ठीक है। तो अवकलन वाली बात समझ में आई कि अवकलन किस तरह से होता है। अब इसके रूल देखिएगा, नियम देखिएगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति होती है बिना फार्मूलों के त्रिकोणमिति का कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से बिना फार्मूलों के अवकलन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक एक फार्मूलों पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक के जितने भी सवाल होंगे वो सारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला यही है कि अगर हम किसी भी अचर पद का अवकलन करते हैं, किसी भी अचर पद का, ठीक है, अचर पद का अवकलन मैंने पहले क्या लिख दिया, 0। मतलब अगर हम ddx करेंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पर देखिएगा कि अगर हमने किया ddx1, क्या किया ddx1 0, 2 करिएगा 0, 3 करिएगा 0, 4 करिएगा 0, मतलब ddx कुछ भी करिएगा, मतलब अचर पद होना चाहिए, उसका अवकलन 0 होता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2, ddx x, इसका मतलब है कि जिस x के सापेक्ष x का ही अवकलन, या z के सापेक्ष z का ही अवकलन, y के सापेक्ष y का अवकलन, मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का अवकलन कर रहे हैं, समझ लो, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का अवकलन कर रहे हैं। जब हम जिसके सापेक्ष और उसी का अवकलन करेंगे तो इस कंडीशन में 1 होता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, 1। यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y पर लिख सकते हैं, dd y और y के सापेक्ष y का अवकलन, y के सापेक्ष y का अवकलन क्या, 1 मिनट, 0 नहीं होगा, ठीक है। y के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ पर x लिख दें, यहाँ पर y लिख दें, कैसे देखिएगा, फिर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम कर दें ddx ऑफ y, तो अब ये y के x के सापेक्ष y का अवकलन है, तो इस कंडीशन में हम लिख लेंगे dy/dx, समझ रहे हो, इसको हम लिखेंगे dy/dx, इसका अवकलन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब एक फार्मूला और आप लोगों को जो पता होना चाहिए, नंबर 3, वो यहाँ पर ये देखिएगा कि जैसे हमको दे दिया, ये समाकलन का साइन लग गया, जैसे हमको दे दिया गया ddx ax, क्या दे दिया गया, ddx ax। अभी कह दो ax कैसे दिया जाएगा, कोई एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये ddx 3x,
डी डी एक्स 3x। अब जब डी डी एक्स 3x की मैं यहाँ पर बात करूँगा, इसका अवकलन हमें निकालना है डी डी एक्स का 3x, तो ऐसे ही मुझे ए एक्स दे दिया गया। अब अगर हमें ये फार्मूला पता है तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो ये फार्मूला में हम क्या करेंगे, इस ए को अचर पद है बाहर निकालिएगा, इससे कहिएगा बाहर निकालो, ठीक है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो बचा क्या मेरे, अब तो फार्मूला पता है ना मुझे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है ना, तो इस ए को बाहर रखिएगा और इसका 1 होता है, तो ए 1 जा ए, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब जब ये पता हो गया हमको, जब ये हमको पता हो गया, फार्मूला भी मुझे पता चल गया, जब फार्मूला भी पता चल गया तो इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है, इसका 3 को कहिएगा बाहर निकल। जब हम 3 को निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। 3 को कहेंगे बाहर निकल तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स। जब डी डी एक्स ऑफ एक्स होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई हुई है, 1 बताई हुई है, तो 3 बन जा 3। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 4, डी डी एक्स एक्स की पावर n, बोला ये वाला क्या है, x पावर n है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल्स को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पर एग्जांपल्स नेक्स्ट लाऊंगा, तो एग्जांपल को स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें बीच बीच में, ठीक है, और फिर अगला एग्जांपल्स बताएंगे। क्योंकि फार्मूले अगर हम एक सांस में आपको फार्मूले कराते जाएं, एक सांस में फार्मूले, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फार्मूलों के साथ साथ एग्जांपल्स भी सही हैं, ठीक है। जैसे हमने ये x पावर n ही लिख दिया, इसका फार्मूला n x n-1। अभी क्या है n x n-1, ठीक है। तो इसको देखिएगा, जैसे हमको डी डी एक्स बोला गया करने को x3। अब जो x3 है ये x पावर n जैसी तो है, x3, तो n का मान कितना है, 3 है, n का मान कितना है 3। जब n का मान 3 है तो फार्मूला तो यही लगेगा। अब फार्मूला यही लगेगा, कैसे लगेगा, क्वेश्चन ये होना चाहिए कैसे लगेगा। तो कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिएगा n x n-1, तो n को पहले लाइएगा, फिर x, फिर n-1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 3x²। बहुत आसान है, ये फार्मूला लगाना बहुत आसान है, 3x², ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब हमने x³ का किया तो 3 आगे आ गया और x के ऊपर 3 था, एक घात कम हो गई तो 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा दे दिया जाए हमें, जैसे हमें दे दिया जाए y बराबर x², तो y बराबर x², तो यहाँ पर क्या लिखो, डिफरेंशिएट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स x²। इतना लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन जब हम क्रिया विषय करते हैं सब लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 है, x² है, x² का 2 जो है उसको आगे लाइएगा, फिर x लिखिएगा और 2 में से 1 को घटाइएगा, क्या हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको, मतलब इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। कैसे, जैसे हमें दे दिया गया डी डी एक्स x⁴, x⁴ का मतलब है 4 पहले लिखिएगा और x 4 में से 1 कम करिए, 4x³, ठीक है। इसी तरह से बोल दिया जाए कि डी डी एक्स, इस फार्मूले को पहले ब्लॉक में लीजिएगा, ठीक है, इस फार्मूले को ब्लॉक में, डी डी एक्स x⁵, x⁵ का मतलब 5x⁴, मतलब 5 को पहले और x और 5 में से 1 घात कम करेंगे, 4 हो जाएगा। इसी तरह से बोला गया डी डी एक्स x⁶, तो 6 आगे x⁵, ठीक है। इसी तरह से बोला जाएगा डी डी एक्स x⁷, तो 7 आगे और x⁶, मतलब 7 में 1 कम करके घात में लगा दीजिएगा, ठीक है। वही फार्मूला है n x n-1। अब समस्या कहाँ पर आती है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, ठीक है। समस्या कहाँ पर आती है।